नाज़रीन, शहबाज शरीफ और मोदी सरकार का पहली मर्तबा आमना सामना, वो भी चाइना में। नाज़रीन, भारत डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मामलात तो ठीक नहीं है भारत और अमेरिका के दरमियान। नाज़रीन, 5 दिन हो चुके हैं जब अमरीका ने पाबंदियां लगाई हैं भारत पर, और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो कि उनका सबसे बड़ा कभी दुश्मन हुआ करता था, चीन पहुंच चुका है। नाजरीन, चीन में उनकी सदर से मुलाकात होती है, उनके हाथ कपकपा रहे थे। नाजरीन, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह तासुर मिल रहा था कि वो बड़े दबे दबे हैं, परेशानी के आलम में मुब्तला थे। और नाजरीन, सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल हुई है जब वो चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, भारत की जानिब से आजाद जम्मू और कश्मीर में एक ड्रोन भेजा गया जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने एन वक्त पर टारगेट किया और उसको पकड़ लिया। नाज़रीन, उसको न्यूट्रलाइज इंटरसेप्ट कर लिया गया था पाकिस्तानी फौज की जानिब से। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, क्या मुस्तकबिल में मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला कर सकता है या फिर नहीं, ये भी एक सवाल है जो कि किया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन कुछ अहम खबरें हैं, और अहम खबर एक ये भी है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक नई बटालियन बनाने का फैसला किया है। जी हां नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब और चीन की सरहदों के करीब उसको वहां पर भेजा जाएगा, और फिर वो पाकिस्तान को और चीन को, दोनों को दो महाजों पर जो है इंगेज रखेगा, बिजी रखेगा। नाज़रीन, उस बटालियन को बनाने का मकसद क्या है? एक जानिब बटालियन बनाई जा रही है, दूसरी जानिब एक फेस ऑफ होने वाला है पाकिस्तान और भारत का। और नाज़रीन, चीन के सदर से हाथ मिलाना और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ छुड़वाना, बहुत कुछ होने वाला है। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं चाइना। 6 रोज़ा उनका ये दौरा है जिसमें शंघाई ताउन तंजीम का एक समिट होना है, जिसमें 26 सुदूर को जो है, और बहुत ममालिक के सुदूर को दावत दी गई है, जिसमें भारत के वजीर आजम भी नरेंद्र मोदी भी शामिल है। अब नाज़रीन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, जब वहां पर जाते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी दबी दबी थी। न सिर्फ बॉडी लैंग्वेज उनकी दबी दबी नहीं, बल्कि वो परेशानी के आलम में मुब्तला थे, और नजर आ रहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। और जिस तरीके से उनके हाथ मुसलसल कांप रहे थे, और जिस तरीके से एक शिवरिंग हो रही थी, मुसलसल वो मूवमेंट में अपनी बॉडी को रख रहे थे। तो दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग बड़े बोल्ड, स्ट्रेट, विदाउट एनी मूवमेंट और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के तौर पर वहां पर मौजूद थे, खड़े थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नाज़रीन, 5 दिन हो चुके हैं जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नाफिज किया है, तजारती टैरिफ, 50% तजारती टैरिफ, जिसके बाद बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भारत से अपने पैसे, अपने स्टॉक्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालना शुरू कर दी है। नाज़रीन, अब 5 दिन बाद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मोदी सरकार चीन पहुंचते हैं, उनके सदर से हाथ मिलाते हैं, वही चीन जो कि कभी उनका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। नाज़रीन, ऐन मुमकिन है, यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के वजीर आजम का आपस में फेस ऑफ हो। तो नाज़रीन, कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे थे, और वो खदशात ये थे कि क्या मामलात नॉर्मलाइज हो पाएंगे, क्या मामलात ठीक हो पाएंगे, बेहतर हो पाएंगे, या फिर नहीं, मामलात फिर से खराब हो जाएंगे। नाज़रीन, उसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि चूंकि वहां पर तुर्किया के सदर मौजूद हैं, वहां पर शुमाली कोरिया के सदर भी मौजूद होंगे, इसके साथ साथ वहां पर रूस के सदर भी मौजूद होंगे, इसके साथ साथ ईरान के सदर भी मौजूद होंगे, तो मिस्र के सदर भी मौजूद होंगे। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को नॉर्मलाइज करने की बातचीत हो जाए। अब देखना यह है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों माहौलियाती तब्दीली से बड़ा ज्यादा इफेक्टेड है। भारत के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर भी सैलाबी सूरत हाल है। हालांकि कार्बन एमिशंस हम बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो कहा जा रहा था कि ये दोनों मामलात चूंकि इससे इफेक्ट हो रहे हैं दोनों ममालिक, तो इन मामलात को देखते हुए और फिर ये दीगर ममालिक की मौजूदगी में कोई सालसी का किरदार अदा करके दोनों ममालिक के दरमियान मामलात ठीक भी हो सकते हैं। और दूसरी नाज़रीन खबरें यह भी मौसूल हो रही थी कि शायद मामलात ठीक न हो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार शायद फिर से इस तरह का कोई इकदाम उठाए या फिर बयानबाजी करे विदाउट एनी प्रूफ, जिस तरीके से उन्होंने माजी में
किया है, क्योंकि ये उनका वतीरा रहे, पुराना वतीरा है, उससे जाहिर सी बात है फितरत इंसान की तब्दील नहीं हो सकती। इसी तरह उनकी हिंदुत्व की सोच, उनका इंतहा पसंदाना माइंड सेट, ये तब्दील नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ वो बोले वहां पर, फिर से पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टांस उठाए और फिर चीन से शायद मदद मांगे। तो नाज़रीन, ये पॉसिबल नहीं है कि चीन उनकी कोई मदद करेगा, क्योंकि चीन जानता है कि पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्विस नहीं था। अगर मुलव्विस था तो भारत की जानिब से कोई सबूत फराहम नहीं किए गए, और वो 3 लोग जिनको पाकिस्तानी शहरी के तौर पर पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने भी क्लियर ये बता दिया कि हम नेपाल के बरास्ता कैम्बोडिया जाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, और हम वहां पर जा रहे थे किसके, माश की तलाश में, नौकरी की तलाश में, जिनकी तस्वीर उन्होंने वायरल की थी और कहा था कि ये वो दहशतगर्द लोग हैं जो कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस है। तो वो भी उनका पर्दा नाज़रीन फाश हो गया। अब नाज़रीन, ये चीन के शहर तियानजिन में बड़े मामलात गर्म हैं, और अब देखना यह है कि मोदी की जो चंद सेकंड की वीडियो से पूरी दुनिया में उनके साथ उनकी जो जिल्लत हुई है उसको वो कैसे कोप अप करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, 7 साल बाद पहली मर्तबा मोदी सरकार जो है वो गए हैं चीन का दौरा करने। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने आना था भारत, क्वाड ममालिक का एक इजलास होना था, और अब उन्होंने वो दौरा मनसूख कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, दौरा मनसूख किया गया। एक बड़ा मेजर अपसेट दिया गया भारत को इसलिए भी ये अपसेट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आऊंगा, भारत आऊंगा, मैं लाजमी आऊंगा। लेकिन नाज़रीन, फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया कि उनको नोबेल का अमन इनाम मिलना चाहिए, तो भारत से जब ये ट्रंप ने राब्ता करके 17 अमूमन जून को एक टेलीफोन कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने मुझे नामजद कर दिया, तो आपने क्यों नहीं नामजद किया, भारत ने क्यों नहीं नामजद किया, मोदी ने क्यों नामजद नहीं किया? तो मोदी ने कहा कि जंगबंदी जो हुई है ये तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई है, आपका इसमें क्या रोल था? तो नाज़रीन, वहां से मामला खराब होना शुरू हुए, और उसके बाद उन पर तिजारती टैरिफ्स मजीद आयद हुए, और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात, वो जो कभी बहुत अच्छे थे, बिगड़ते हुए हमें दिखाई दिए, और इतने बिगड़ गए कि नाज़रीन उन पर 100% फिर इजाफी टैरिफ भी नाफिज किया गया। जो पहले 25% था उसको 50% कर दिया गया। नाज़रीन, अब ये फौजी तनाज़ा जो है, अब भारत की जो एक बड़ी पूरी दुनिया के अंदर उनका जो मजाक बन गया है, तो नाज़रीन ये अब भारत इसको बहाल कैसे करेगा? बहाल अगर नहीं भी करता तो वो एटलीस्ट मजीद अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट नहीं करेगा। वो जो बातें की जा रही थी कि हमले की, कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया जाएगा भारत की जानिब से या फिर नहीं। नाज़रीन, अगर भारत की स्टेटमेंट्स की बात की जाए, भारतीय वज़ीर आज़म की बात करते हैं, भारतीय लीडरशिप की बात करते हैं, तो ये जियो पॉलिटिक्स में जो हुक्मरान बयानात देते हैं, दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मुस्तकबिल में कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा सकती है, उसको जवाज बनाकर। लेकिन अब चूंकि उनके चीन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, चीन के वो पैर पकड़ने को तैयार है, अपनी गिरती हुई मईशत को वो संभालने के लिए और सहारा देने के लिए किसी सुपर पावर की उनको जरूरत पड़ेगी। वो जो 400 बिलियन के ट्रिलियन वो जो बातें करते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी मईशत है, तो ये नो डाउट उनकी 400 बिलियन की मईशत होगी, लेकिन अमेरिका के बगैर, चाइना के बगैर, रूस के बगैर ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े खरीदार हैं। सबसे बड़ी तिजारत आपकी इनके साथ होती है, अमेरिका के साथ। अमेरिका के सबसे बड़े आप ट्रेड पार्टनर है, तो अमेरिका ने तो आपको साइड लाइन लगा दिया। अब चीन आपके पास ऑप्शन बचा, रूस आपके पास ऑप्शन बचे। अगर रूस के साथ आपने अपने तिजारत को फिर से बहाल करने की कोशिश की, तो वही रूस की वजह से आप पर पहले सैंक्शंस लगी है, तो मजीद सैंक्शंस भी लग सकती हैं। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत अब कोशिश नहीं करेगा। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको कि भारत कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भारत को पहले ही स्पेस नहीं मिल रही, और वो जो राइज एंड शाइन इंडिया की वो जो बात की जा रही थी, और वो जो वो मजहबी एक जज्बात से उनके ऑपरेशंस को, उनकी फौजी कार्रवाइयों को एसोसिएट करने की कोशिश की गई थी, तो वो भी अवाम के सामने उसका पर्दाफाश हो गया। उसका पर्दाफाश इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरीके से उनको नाकामी हुई, जिस तरीके से उनको रुसवाई हुई, उनके राफेल गिरे, तो नाज़रीन उसको आज तक ये जस्टिफाई नहीं कर सके, और पूरी दुनिया से छिपाते छिपाते उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ फुटेजेस आई, तस्वीर आई, रिपोर्ट शाये की गई,
اور رافیل کے سٹاکس گرے تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، اور پھر بالآخر انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو۔ اب ناظرین ایک جانب وہ اٹیک کرنے کی کوشش تو نہیں کر سکتا، لیکن کوئی مس ایڈونچر، کوئی فالس فلیگ کرے گا یا پھر نہیں، ان کے ریسنٹ ایکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید دے آر پلاننگ سم تھنگ، کیونکہ ناظرین بھارتی جاسوس ڈرون طیارہ ایک آزاد کشمیر میں گھسا تھا اور اسے پاکستان نے مار گرایا۔ جی ہاں ناظرین، پاک فوج نے یہ آزاد جموں کشمیر کے چھم سیکٹر میں یہ جیسی فضائی حدود میں ہماری گھسا بھارت کا ایک ڈرون، سرویلنس ڈرون، تو اس کو پھر مار گرایا گیا تھا، اور یہ خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمارے فوجیوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سرویلنس کر رہا تھا وہاں کی آبادیوں میں۔ تو لیکن پاکستان کو جیسے ہی پتہ چلا تو پاکستان نے اس کو نیوٹرلائز کیا، اس کو مار گرایا۔ دیٹس اے بگ اچیومنٹ فار پاکستان کہ ہم اپنی سرحدوں کے محافظ ہیں اور ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کی ملٹری سے تو کوئی ہمارا کمپیریزن نہیں ہے، وہ جس طریقے کی ملٹری ہے، سفید جھنڈے ہمیں آج بھی یاد ہیں اور ہمیں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اب انہوں نے ایک نئی بٹالین فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے ایک سرپرائز انہوں نے یہ دیا تھا کہ پاکستان نے راکٹ فورس ایک بنائی تھی، اس کا قیام کیا تھا تاکہ ہمارا جو ہماری دفاعی صلاحیتیں وہ مزید مضبوط ہو سکے، ہمارا دفاعی تعاون مزید مضبوط ہو سکے۔ ناظرین اب انہوں نے بھی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نئی بٹالین بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اب ناظرین اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور چین کو وہ جو ٹو اینڈ وار کا ایک خدشہ تھا، دونوں ممالک کو انگیج رکھا جا سکے۔ پاکستان کی سرحد کے قریب بھی اس بٹالین کو ہم اسی لیے نصب کریں گے، یہ بقول بھارت، تاکہ وہ پاکستان کو ایک طرف سے انگیج رکھ سکے اور دوسری طرف چائنا کے بارڈر کے قریب شمالی علاقوں میں بھی اور پھر پاکستان کی سرحد کے علاقوں کے قریب بھی اس کو جو ہے وہ لایا جائے گا، اس کو وہاں پر ڈپلوائے کیا جائے گا تاکہ یہ دونوں محاذ پر جو ہے وہ سنبھال سکے، دونوں پلیٹ فارمز کو، دونوں محاذوں کو سنبھال سکے۔ لیکن ناظرین اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کی ملٹری اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ پاکستانی یا پھر چینی ملٹری کے سامنے ڈٹ سکے۔ ناظرین یہ جو بھارتی میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رواں ماہ انہوں نے 5 نئی کمانڈو بٹالینز بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کو کہہ رہے ہیں بھیرو کمانڈو۔ جی ہاں ناظرین، اور ان کو وہی اہم سرحدی مقامات پر تعینات کیا جائے گا، اور 3 یونٹس جو ہیں اس کو شمالی سرحدوں پر پاکستان اور چین کے ساتھ، اور ایک کو شمال مشرقی محاذ پر، اور ایک کو مغربی سرحد پر تعینات کیا جائے گا۔ تو ناظرین ان کو اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان اور چین کی جانب سے اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بقول ان کے، تو انہوں نے بھرپور اور مؤثر جواب دینا ہے۔ لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کون کرتا ہے اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کون کرے گا۔ ناظرین یہاں پر اب ٹرننگ پوائنٹ پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کا جب فیس آف ہوگا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں، دونوں ممالک کے درمیان معاملات نارملائز ہو جائیں، جہاں پر بھارت کی ہٹ دھرمی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ سے، یہ ان کی آئیڈیالوجی بن چکی ہے نا، ایکچولی یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ گڑنا ہے، پاکستان کے خلاف باتیں کرنی ہے، گالیاں بکنی ہے، برا بھلا کہنا ہے، تاکہ وہ عوام کے اندر وہ جو ایک انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ان کا بھی جو ہے نا، وہ آر ایس ایس کا، وہ جو بی جے پی کا ہے، یہ سب کی بات نہیں کر رہے ہم، پورے بھارت کی بات نہیں کر رہے، بھارت کا وہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ایک بن چکا ہے، اس مائنڈ سیٹ کے تحت پاکستان کو ٹارگٹ کرنے سے ان کے سیاسی مفادات جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ سیاسی مفادات بھی اب اسی بیانیے کی بھینٹ چڑھنے والے ہیں، کیونکہ ووٹر ادھیکار یاترا بڑے زوروں سے اس وقت چل رہی ہے اور زور پکڑ بھی رہی ہے راہل گاندھی ان کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، اور بھارت میں بھی ایٹ لیسٹ بھارتی عوام کو اب یہ پتہ لگنا شروع ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان سے ان کے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔